हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज बात करते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ खाने में। तो सुबह सुबह का टाइम है, अराउंडिंग 7:30 हो रहा होगा या कुछ आगे पीछे 10-5 मिनट हो रहा होगा। तो मैं बच्चों को बना रही हूँ आलू के पराठे लंच में रखने के लिए। इनको तैयार कर दिया, नहला धुला के मैं पूजा करके भी आ गई दान घाटी। उसके बाद में बच्चों को नहला दिया था इनके पापा ने। मैं नीचे किचन में खाना बनाने के लिए आ गई और आज मैंने सोचा बच्चों का स्कूल थोड़ा देरी से हो गया है, आधा घंटा देरी से हो गया है। तो और जो आते भी हैं तो स्कूल से बहुत लेट आते हैं, तो इस वजह से दोपहर को आके खाना नहीं खाते हैं। ना ही वो फ्रूट्स का टाइम होता है दोपहर को आके, क्योंकि आजकल आपको पता है फ्रूट्स में कुछ नहीं आ रहा सिवाय गुआवा और एप्पल वगैरह खाते नहीं हैं, और बहुत कम चीज़ें हैं जो खाते हैं ये। लेकिन गुआवा खाते हैं और एक सिंगाड़ा आता है वो खाते हैं, लेकिन दोनों ही ठंड की चीज़ें हैं। तो मैं दोपहर के बाद में इनको नहीं देती हूँ क्योंकि इनके बहुत जल्दी खांसी हो जाती है। तो मैंने सोचा आज इनको नाश्ता बना देती हूँ, तो मुझे नाश्ते में पोहा भी बनाने हैं। तो पहले मैं इनके लिए ना पराठे, लंच के लिए पराठे सेक के रख देती हूँ। 2 पराठे सेक दूँ इनके लिए। उसके बाद में फिर मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा और पराठे के साथ में कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ़ सॉस रखूँगी। उससे ले जाएँगे दोनों बहन-भाई। चाय दूध दे के आते हैं और वो एक बच्चा खाता है और मैडम वो जो केक डला देती है और एक वो चाय पापा आ जाते हैं। वो छुट्टी हो गई टाटू वो बुलाती रे पटाटा रेडी George! Du P. George. Wer Bomber George? Kiwi. Bere Tabe. Ta Bupi Tai Bupi Tai Bupi Tai Bupi Tai Tawala Dear Tawala Dear Tawala Dear Tawala Dear Tawala Dear Bupi Tai Tawala Dear पापा एक आलू का पराठा सेक दूँ? एक गाइस आजकल ना मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है। एक तो सर्दियाँ का टाइम है और सर्दियों के टाइम में मम्मी के पैरों में ज़्यादा दर्द हो जाता है। दर्द तो ऑलमोस्ट होता ही रहता है हमेशा, लेकिन सर्दी आते ही मतलब जो घुटने का दर्द है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत मतलब ज़्यादा पेन होने लगता है। मम्मी वैसे तो 3 दिन में या 4 दिन में एक दवाई लेती हैं, लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं तो डेली पेन किलर लेनी पड़ती है मम्मी को। बिना पेन किलर के मम्मी पे चला नहीं जाता है। और अभी मैंने ना थोड़ा-सा पार्ट कट कर दिया था क्योंकि मतलब अनकंफर्टेबल लगता है ना, थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है। मम्मी बहुत धीरे-धीरे चलती हैं। अब तो मम्मी से इतना बोलते हैं पैरों के ऑपरेशन की हद से ज़्यादा, मैं तो इतना कहती हूँ सच में कि मम्मी धीरे-धीरे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती जा रही है। अभी थोड़ा-सा है और करवा लो, लेकिन मम्मी तैयार नहीं है। मम्मी के सामने ये है कि अगर जैसे कि 10 केस हैं कोई घुटने के ऑपरेशन के, उनमें से 9 केस बढ़िया और 1 केस किसी ने कह दिया ना कि उसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं रहा, तो मम्मी के दिमाग में वही बैठ जाता है कि उसका ऑपरेशन बिगड़ गया, मेरा भी बिगड़ गया तो मैं घर पे बैठी रह जाऊँगी। कम से कम अभी इतना तो है कि सत्संग जाती हूँ, तो बाइक से छोड़ के आते हैं, उधर से मम्मी पैदल आ जाती हैं। ये पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है पैदल का। तो लेकिन मम्मी मानती नहीं है और खूब कह लिया, सब घर वालों ने कह लिया, लेकिन मम्मी अभी तैयार नहीं है। और जब तक आपको पता है पेशेंट खुद तैयार नहीं होता तब तक ऑपरेशन सर्जरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो तब तक नहीं हो सकता। और ऑपरेशन घुटनों का ऑपरेशन तो बहुत बड़ा होता है, उसके लिए एक्सरसाइज थेरेपी सारी चीज़ों की देखो एक प्रोसेसिंग होती है। कई बार दर्द भी सहना पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों से मम्मी को डर लगता है। तो मम्मी अभी एग्री नहीं कर रही हैं इस चीज़ के लिए। तो थोड़ा-सा टाइम जब भी डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर हमेशा ये बोलते हैं, अब ऑपरेशन करवा लो, अब ऑपरेशन करवा लो। तो अभी देखते हैं कि मम्मी का मूड कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो मम्मी का बस यही है, अभी नहीं करवाना मुझे। लेकिन जब मम्मी धीरे-धीरे ऐसे चलती हैं अपने रोज़मर्रा के काम जो हैं, वॉशरूम जाने के लिए मैं आपको बता दूँ, हमारा जो वॉशरूम जो मम्मी के रूम वाला वॉशरूम है, मेरा तो ऊपर है, लेकिन मम्मी के रूम वाला जो वॉशरूम है ना, तो उसका थोड़ा-सा ऊँचाई पे है। ऊँचाई का मीन्स थोड़ा एक सीढ़ी के बराबर है, जैसे एक सीढ़ी आप चढ़ते हो ना ऐसे है, तो मम्मी पे और चढ़ने में दिक्कत होती है। तो कुछ टाइम के लिए तो पट्टा भी लगाया था, पट्टा रख के जब चढ़ती थी मम्मी। तो पट्टा का ये है ना कि बैलेंस नहीं बनता, थोड़ा गिरने का और ज़्यादा डर हो जाता है। तो इन चीज़ों की छोटी-छोटी चीज़ों के लिए परेशानी होती है मम्मी को।
और मेरा वाला वॉशरूम जो है ऊपर है, तो ऊपर तो मम्मी सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं सकती, तो ऊपर का तो काम ही नहीं है। इस वजह से तो बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी डेली की चीज़ें हैं जिनको मम्मी को परेशानी होती है। तो गाइस यहाँ पे बना रही हूँ मैं पोहा। बच्चे स्कूल जाएँगे तो थोड़ा-सा खा के जाएँगे, भूखे जाते हैं बिल्कुल। 9 बजे का टाइम हो गया है, तो 9 तो आपको पता है, पर साढ़े 11-12 बजे के अराउंडिंग लंच होता है इनका, तब तक भूखे रहते हैं बिल्कुल। हम तो नाश्ता कर लेते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा आज इनको मैं पोहा बना देती हूँ। खुश भी हो गए थे दोनों, लेकिन कोई भी नहीं खा के गया। एक-एक 2-2 चम्मच खाए थे दोनों ने। हर्षित को तो मैंने ज़बरदस्ती खिलाया, और स्वरा तो फिर भी थोड़ा-सा खा लिया था। हर्षित को तो मैंने ज़बरदस्ती खिलाया 1-2 चम्मच। अभी मैं इनका लंच पैक कर देती हूँ दोनों का। और सॉस लेके जाते हैं ना, दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं सॉस से, लेकिन अभी स्कूल में मना कर दिया गया है। जब शाम को आई थी ना स्वरा, तो मना कर दिया था मैम ने कि सॉस नहीं लेके आनी है, चाहे कुछ भी लेके आओ, सॉस नहीं लेके आनी। तो आज लास्ट है सॉस का रखना, आगे से मैं सॉस नहीं रखूँगी। वैसे तो मैं सिर्फ आलू के पराठे होते हैं ना तो ही सॉस रखती हूँ, अदरवाइज़ सब्ज़ी बनाती हूँ डेली। लेकिन अभी आलू के पराठे के साथ में सॉस चाहिए, ये सॉस से ही खाते हैं। आगे से ध्यान रखूँगी, अब नहीं भेजूँगी। जब स्कूल से शिकायत आई है तो ये गलती नहीं करूँगी मैं। मैं चोटी बना देती हूँ। मुझसे बात मत करना, ठीक है? हाँ। हाँ। एक आइडिया है मेरे पास। अरे टमाटर टमाटर ऐसे हाथ में लेना, हाथ में नहीं बेटा। खा ले टमाटर है इसके अंदर, टमाटर आलू है। नहीं देख टमाटर। सर इससे बात मत कर, इसकी मैम से शिकायत करेंगे, ये नाश्ता नहीं करता है। पीछे पीछे पटारो कोई खाता है तो पीछे आलू उठा है। तो क्या हो गया? आलू नहीं खाते कोई? खाना पड़ेगा मैं ऐसे। आलू नहीं है वैसे। ओ आलू है, सॉरी। अब मैंने आलू के पराठे बनाए। हाँ। सॉस के साथ में, ठीक है? बेटा तू खा, इसको रहने दे, ये इसको मैं खिला दूंगी, तू खा लेना, तेरा जल्दी का है। पापा जब खाऊंगा पापा को देर हो जाएगी आज आने में, ठीक है? और ये भूखा जाएगा आज। इसकी मैम से शिकायत भी करके आऊंगी कि खाना नहीं खाता है। पापा जब नहीं ऐसा करके आना, अपनी दीदी के साथ खाना ही खाता है, और मम्मी और पापा मेरे साथ खाना खाता है, आपके साथ। दिन लगा ली ना क्यों? खत्म हो गई। करिए, बात मत कर मुझसे, ठीक है? अरे थोड़ा सा खा ले। हाँ ठीक है। टमाटर जब है नहीं मेरे हाथ से खा ले, मैं खिला दूं। दो देना। पैर सीधे करो। पापा चंगा हो गया ना, पापा को आने में देर लगेगी, तब तक टाइम हो जाएगा स्कूल का। और वाटर बॉटल स्कूल में छोड़ के आ गया आज? हाँ। अब मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। गलत बात है ना, याद से लेके आना चाहिए। मेरे बोतल से होता है। नहीं तो थोड़ा हाथ से पैर सीधे करो। तो बिना बोतल पैर सीधे करो बेटा, ऐसे नहीं करो। बिना बोतल पे जाएगा। गुड बॉय। बिना बोतल पे नहीं देखती। तब मेरे बोतल देते ना। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को शॉप पे भेजने के बाद मैं किचन में कर रही हूँ खाने की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ, मिक्स दाल है और मिक्स सब्जी है। तो इसमें मिक्स सब्जी में सारी सब्जी, ये शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, आलू और पत्ता गोभी, ये सारी सब्जियों का मिक्स सब्जी बना रही हूँ मैं। और दूसरी तरफ बन रही है मिक्स दाल, उड़द की, अरहर की और मूंग की, और क्या होती है, चना की दाल, चारों ये बना रही हूँ इधर दोनों। और साथ में चटनी है। आज पापा का बर्थडे है गाइस, ससुर जी का, तो शाम को ना छोले भटूरे बनेंगे। उसके लिए मैं मैदा अभी लगा रही हूँ। मैंने मम्मी को बोला था दोपहर में लगा दूंगी, लेकिन मम्मी कह रही नहीं फिर टाइम नहीं मिलता, और फिर मतलब सर्दी पड़ रही है तो थोड़ा सा सुबह जल्दी लगा ले। तो मैंने बोला ठीक है लगा देती हूँ अभी।
तो खाने की तैयारी की, उसके बाद में फिर मैं एक तरफ जाके मैदे का आटा लगा रही हूँ, क्योंकि प्रसादी हो जाती है ना, पूरी चीज़ें भोग लग चुका है, तो उसकी वजह से मैं एक साइड में आके लगा रही हूँ आटा। और छोले बनाएंगे पापा, छोले मैं भिगो दिए हैं, और पापा इसलिए बनाएंगे क्योंकि पापा का बर्थडे, पापा ही बना रहे हैं छोले। पापा को छोले बनाने का बहुत शौक है, और पापा के छोले जो बनते हैं ना वो वाकई बहुत टेस्टी छोले बनते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो पापा के छोले अगर बच भी जाते हैं ना शाम को, तो हम सुबह भी खा लेते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं पापा के हाथ के छोले। बहुत सारी चीज़ें डालते हैं उसमें, खोआ, दही, मलाई, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, तो इसलिए पापा के छोले अच्छे लगते हैं। दोनों घर के छोले हैं, उस वाले घर के भी और हमारे घर के भी, तो वो शाम को बनाएंगे पापा। तो मैं पहले ना प्रिपरेशन करके रख देती हूँ सारी। तो यहाँ पे मैंने मैदे का आटा लगा के रख दिया, मैदा लगा के रख दिए आटा ही आता है सब, मतलब जो बोलने में आटा ही आता है, तो मैदा लगा के रख दिया। इसको मैं अब ढक के रख दूँगी अच्छे से, और शाम तक ये क्या अच्छे से फूल जाएगी। थोड़ी सी मैंने इसमें सूजी भी डाली थी, लाइक 50 ग्राम के अराउंडिंग सूजी डाली थी। सूजी से ना एकदम, एक तो नुकसान भी नहीं करते हैं, दूसरी बात सॉफ्ट भी बनते हैं, इसलिए मैंने सूजी डाली है। आज मैंने सोचा गाइस मेरे पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा है, क्योंकि खाना बनाने से लेके, जब मैं तैयारी करती हूँ ना खाने की तैयारी से लेके, और खाना जब सब लोग खाते हैं उस बीच में मेरे पास में 1 से 1.5 घंटा मिल जाता है, कभी कभी 2 घंटे भी मिल जाते हैं। तो उन्हीं कपड़े मैंने ना थोड़े कम निकाले थे, और एकदम से ज़्यादा ठंड हो गई है, तो अभी सारे कपड़े निकालने हैं मुझे। तो सारे कपड़ों में मैं सिर्फ बच्चों के कपड़े निकालूंगी, हमारे कपड़े उस ऊपर वाली अलमारी में ही रखूँगी, क्योंकि जब भी ज़रूरत होगी, दो हमने अपने स्वेटर निकाल लिए हैं, बाकी के जितने भी सारे स्वेटर हैं हमारे बच्चों की, बड़ी बड़ी जैकेट है, वो मैंने ऊपर ही रहने दी हैं। उनके लिए जगह चाहिए बहुत सारी, और इस टाइम पे जगह मैनेज करना बहुत मुश्किल है गाइज। और ये मेरे हाथ में, मैं आपको बता दूँ क्या है, ये बेटी कुछ खाने की चीज़ लेके आई थी, उसमें ये इनाम निकली हैं ईयरिंग्स। मुझसे रोज़ाना कहती है मम्मा आप ईयरिंग्स पहन लो, मम्मा पहन लो, लेकिन मैंने गोल्ड के डाल रखे हैं, तो मैं नहीं पहनती हूँ, तो अभी इसके नीचे छुपा के रख गई है। तो इस थैले में बच्चों के कपड़े हैं ऊनी, तो इनमें से पहले मैं निकाल के रख दूँगी, और जो भी मुझे ज़रूरत होगी वो मैं निकालूँगी, बाकी के एक्स्ट्रा चीज़ें ऊपर वापस से रख दूँगी, जगह नहीं है। और सर्दियों के कपड़ों के लिए सबसे ज़्यादा ना जगह बनानी पड़ती है, कपड़े तो बाद में निकालो लेकिन पहले जगह एडजस्ट करो, उसके बाद में सारे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना ये अलमारी जो थी, इनके कपड़े रखे रहते थे इसमें, प्रेस के कपड़े थे जो मतलब डेली शॉप पे पहन के जाते हैं वो कपड़े, तो वो वाले कपड़े मैंने अपनी दूसरी वाली अलमारी में रखे, और नीचे जो अलमारी है उसमें बिना प्रेस के कपड़े रखे रहते हैं। जब 10-12 कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं प्रेस के लिए भेजती हूँ, तो तब तक इसमें रखे रहते हैं। लेकिन ये वाली अलमारी भी मैंने खाली कर दी, तो एक तरफ रख दिए सारे कपड़े, और बाकी एक तरफ बच्चों की बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, जो रद्दी बुक्स होती हैं ना, बैग, एक्स्ट्रा बैग हैं, तो वो एक कोने में रखे हुए हैं। तो ऐसे पहले मैंने मैनेज किया इसको। बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जगह छोटी हो ना तो हर चीज़ एडजस्ट करके चलनी पड़ती है, वरना फिर मैसी लगता है, पूरी सारी चीज़ें मैसी लगती हैं एक चीज़ की गड़बड़ी की वजह से। और पहले ये जो थी बच्चों की अलमारी है प्लास्टिक की, वो उसमें 6-7 रैक थी उसमें, लेकिन 3 मैंने निकाल दी। मेरे पे आपको याद होगा पहले ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपको, वो टूट गई थी मेरे हाथ से, तो उसकी जो 2-3 रैक्स थी वो निकाल दी इन्होंने। निकालने के बाद में उनको शू रैक बना दिया क्योंकि इन्होंने जोड़ दी थी, पजल गेम की तरह, जैसे पजल गेम जुड़ते हैं ना आपस में, ऐसे एक एक रैक्स उसकी अलग से जुड़ी हुई थी, तो इन्होंने जोड़ के वो शू रैक्स बना दी, और बाकी के 5 खन बना दिए। तो उसमें सिर्फ बच्चों के नए कपड़े आते हैं उसमें, जैसे बच्चों की फ्रॉक, स्वरा की फ्रॉक्स है ना, वो बहुत जगह घेरती हैं, और पहनती भी नहीं है बिल्कुल, सिर्फ इसको टी शर्ट, ट्राउज़र और शॉर्ट्स बस यही पसंद है, जीन्स भी नहीं पहनती है, और गाउन और फ्रॉक तो बिल्कुल नहीं पहनती है। पता नहीं, इससे मैंने कितनी सारी फ्रॉक्स है इसकी दे दी किसी को, कम से कम कोई पहनेगा तो सही। और गाइस ये अलमारी साफ़ करने के बाद में इसमें बहुत सारी मिट्टी निकली थी अलमारी में अंदर, तो उसके बाद में फिर मैं बेडशीट साफ़ करके और इसको बिछा रही हूँ। वो आएगी, स्वरा आते ही कहेगी मम्मा मेरा रूम गंदा है। वो अपना रूम बिल्कुल गंदा नहीं छोड़ती है, हर्षित भी अगर उसके रूम में गंदगी कर देता है तो उसके लिए झाड़ू लेके आती है, चल झाड़ू लगा मेरे रूम की, क्योंकि उसके रूम को अपना रूम गंदा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गाइज मैं ना बहुत जल्दी जल्दी में तैयार हुई हूँ, और अभी मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि दर्शन तो मैं सुबह चली गई थी, तो अभी मेरा मार्केट का काम है, वो करके आना है मुझे। ये मैं जैसे तैयार होके निकली तो ये बोल रहा है कि मामा मैं भी चलूँगा साथ में। पापा गए उस वाली शॉप पे, और आज ना पापा का बर्थडे है, तो इसकी तरफ से बाबा के लिए गिफ्ट लेके आना है। देखती हूँ क्या लेके आए यार, क्योंकि जेंट्स लोगों का समझ में नहीं आता, और प्लस पापा का तो पता ही नहीं, पापा का मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन फिर भी इसकी तरफ से बाबा का बहुत लाडला है, बहुत ज़्यादा लाडला है ये बाबा का, बाबा इसके। तो
अभी इसने विश भी नहीं किया, क्योंकि जब ये स्कूल से आया था ना, ये सुबह तो किसी को पता ही नहीं था, मुझे पता था लेकिन तब तक मेरी बात नहीं हुई थी किसी से नीचे। और पापा ने सुबह दूध भोग चढ़ा दिया। फिर बाद में मम्मी कह रही थी आज दूध भोग चढ़ाया है, पापा ने क्यों चढ़ाया है? फिर मैंने बोला मम्मी आज पापा का बर्थडे। बोल रही थी पापा बताया नहीं। मैंने पूछा कि दूध भोग क्यों चढ़ाया ठाकुर जी का, तो बताया नहीं। फिर मैंने जब बस करो अच्छा गाइस, आगे की बातें बाद में करते हैं, अब चलते हैं पहले। अच्छा चलो भाई चलो। इतनी जल्दी जल्दी गई थी दर्शन करने में, सीधा मार्केट गई थी, मार्केट से आ गई। दर्शन में सुबह करके आ गई थी बेटा, और दर्शन करने जाती मुझे और टाइम लग जाता, तो मैं ना सीधा आ गई। और अभी मेरी सांस फूल रही है। पापा भी नहीं आए और मैंने यहाँ पे पापा के लिए सारा सामान निकाल के गई थी। कढ़ाई, चम्मच, मसालेदानी, गरम मसाले का डिब्बा, तेल, ग्रेवी, दही, सारी चीज़ें निकाल के गई थी जो भी पापा को छोले बनाने के लिए ज़रूरत है। लेकिन अभी माल लोड हो रहा है, किसी शादी का सामान जा रहा है, तो अभी पापा उस वाली शॉप पे गए हैं और भैया और ये दोनों इस वाली शॉप पे। तो पता नहीं, मुझे ही बनाने पड़ेंगे, पापा बनाएंगे। अभी तक जवाब नहीं आया पापा का, अभी पूछ भी नहीं सकती पापा से। 6:30 बज चुके हैं, वरना पापा नहीं बनाएंगे तो फिर मैं ही बना लूँगी। पापा के हाथ के छोले खाने में अलग ही टेस्ट आता है, तो बहुत टेस्टी छोले बनाते हैं पापा। और सुबह पापा का बर्थडे था ना, तो सुबह बताया नहीं था पापा ने, अपने आप दूध भोग चढ़ा दिया। और अभी जब मैंने बताया था मम्मी को 9 बजे करीब, तो बोल रही थी हाँ तभी पापा ने दूध भोग चढ़ाया, वैसे नहीं चढ़ाया। मैंने बोला था कि आज क्या है, तो कुछ जवाब नहीं दिया, हंस के चुप लगा गए थे। तो मैंने दोपहर में पापा के पैर छुए थे। पापा जब खाना खाने के लिए आए थे तो पापा पूछ रहे थे मम्मी से आज क्या है। जब मम्मी कह रही थी झूठ मत बोलो, आज तुम्हारा बर्थडे है। जब कह रहे तुझे किसने बताया, मुझे रजनी ने बताया। तो मुझे ना फ़ोन से पता चल जाता है। वैसे भी पापा का बर्थडे तो मुझे पहले से ही पता था, 4-5 दिन पहले से पता था। पापा का 20 नवंबर को है। तो अब छोले भटूरे बन रहे हैं। मम्मी कह रही थी आज पापा बना देंगे, जिनका बर्थडे है वही भटूरे बनाएंगे, छोले बनाएंगे। हाँ छोले भटूरे नहीं है ना, छोटे बोले बना लो। और बर्थडे सेलिब्रेशन का मैं आपको बता दूं, पापा को केक वगैरह कटिंग करना पसंद नहीं है। बच्चों का ही पसंद नहीं है, वो तो बच्चों का मना नहीं करते हैं, बाकी और किसी का कट नहीं होता बच्चों के अलावा, क्योंकि पापा को पसंद नहीं है। पापा के ये खाओ पियो सारी चीज़ें करो, लेकिन केक मत काटो। हाँ हाँ इसमें एक बची है डालना। ओके बाकी को चांगू खाऊंगा और बाकी को खाऊंगा और बाकी को चांगू खाऊंगा, बाकी को चूड़ा। पापा का बात बताऊं मैं आपको, मतलब जो घर पापा का कहना होता है, अगर आपको केक कट करना है तो घर पे केक कट करो। हमारा मैंने दोनों बच्चों के बर्थडे जो थे घर पे ही सेलिब्रेट किए थे। और हर्षित का तो बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, वहाँ पे बाहर जाके किया था हर्षित का, और अच्छी गैदरिंग की। और स्वरा के में भी अच्छी थी, लेकिन स्वरा का घर पे ही किया था, घर पे ही रख के किया था। अच्छी गैदरिंग अच्छी थी स्वरा के में भी। उसके बाद के सारे बर्थडे उनके होटल में सेलिब्रेट होते हैं, वहीं पर केक कटता है, और अपनी सिर्फ अपनी फैमिली होती है और कोई नहीं होता। हाँ डाल दो इसमें। तो लास्ट ईयर की बात बताती हूँ मैं आपको। पापा स्वरा के बर्थडे की टाइम की, हर्षित के बर्थडे की बात थी। पापा गुस्सा हो गए थे। पापा का कहना था कि अगर केक कट करना था, हम होटल में आए सिर्फ खाना खाने के लिए, अगर केक कट करना है ना तो घर पे केक कट करते। ये ले आए थे, तो पापा की और इनकी थोड़ी सी ऐसे नाराज़गी हो गई थी, पर ये भी गुस्सा हो गए थे, आज के बाद केक नहीं काटेंगे। फिर पापा कुछ नहीं कहते, और ये अब केक ही नहीं काटते। अगर हमें केक काटना होता है ना तो हम घर पे ही केक काट के चलते हैं, बाहर केक नहीं काटते। पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है केक काटना। और आज वैसे तो पापा का मोस्टली केक कटता है, लास्ट ईयर बर्थडे पे भी कटा था, उससे लास्ट पे भी कटा था, लेकिन पापा को पसंद नहीं है तो इसलिए बंद ही कर दिया है। और आज भी मे भी मुश्किल होगा, क्योंकि इन दोनों भाइयों को टाइम नहीं है, ये उसमें लगे हुए हैं और कोई केक लाएगा नहीं। रौनक भी नहीं है यहाँ पे जो कोई केक लेके आए। क्या कर रहे हो बेटा? जो भी अपडेट होगी ना गाइस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैं दिखाती हूँ गाइस पापा ने कैसे छोले बनाए। देखो खोआ, पनीर और पता नहीं दही वो मलाई, बहुत सारी चीज़ें डाल के बनाई है पापा ने। उधर मैंने भटूरे तलने के लिए मैं वो चढ़ा दिया है ऑयल, अभी बनाऊंगी भटूरे। छोले बनाने में ना पापा बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि शॉप पे कुछ काम था, तो दोनों भाई इस वाली शॉप पे थे, पापा वहाँ गए थे उस वाली शॉप पे, तो पापा देरी से आए थे। मैंने बोला भी था पापा को फ़ोन करके कि मैं बना दूँ, लेकिन पापा ने बोला नहीं नहीं मैं आके बना दूँगा।
पापा को मतलब सुबह मम्मी से बोला था कि मैं बना दूंगा, तो पापा कह रहे थे नहीं मैं ही बना दूंगा। तो यहाँ पे बच्चों को लग रही है भूख और मैं बना रही हूँ उनके लिए भटूरे। पहले भोग लगाऊंगी ठाकुर जी का, उसके बाद मैं भटूरे बनाऊंगी बच्चों को। और उस वाले घर पे पापा लेके चले गए छोले, क्योंकि उस वाले घर पे भी ठाकुर जी का भोग लगेगा। और अभी मैं लगाऊंगी अपने ठाकुर जी का भोग। गाइस कल का जितना भी ब्लॉग था, जो भी कुछ हुआ था, वो मैंने सारा आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। और शाम को केक कटिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पापा को केक कटिंग पसंद नहीं है। बाकी खाना पीना कुछ भी करो, बाहर जाओ घूमो फिरो, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई कहीं भी नहीं गया, सब घर पे ही। बच्चों ने बस पापा ने सबके लिए चॉकलेट मंगा दी थी, चॉकलेट खा ली थी सबने। ऐसा रहा बर्थडे सेलिब्रेशन पापा का। और अभी आ रही है हमारी एनिवर्सरी 30 नवंबर को। सिर्फ आज से 8 दिन रह गए गाइज। और बहुत स्पेशल होता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल। और कुछ कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं, एनिवर्सरी, बर्थडे, हस्बैंड का बर्थडे, प्लस बच्चों का बर्थडे, करवा चौथ, ये कुछ त्यौहार होते हैं ना जो थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। वैसे तो हमेशा ही घर पे निकलती है, हमेशा हमेशा ही घर पे निकलती है। तो इस बार का अभी सोचा तो है कुछ, लेकिन अभी पता नहीं सोचना उस मुकाम तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। तो ये गाइज, और ब्लॉग आज का बंद कर यहीं पे एंड कर देती हूँ गाइज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइज। और आज के ब्लॉग में बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों से। हाथ भी दर्द कर रहा है मेरा तो यार। आजकल ठंड का ऐसा हो गया है ना कि स्वेटर उतारो तो ठंड लगती है, स्वेटर पहन लो तो गर्मी लगती है। और मेरा तो ऐसा है, जब मैं किचन में जाती हूँ नीचे नीचे वाली मंजिल में, तो मुझे ठंड लगती है। जब मैं अपने रूम में आती हूँ तो मैं गेट खोल लेती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, क्योंकि धूप आती है मेरे रूम में जस्ट यहाँ से। तो ये विंडो में से भी धूप आती है और गेट में से भी धूप आती है। चलो गाइज, राधे आ चुकी है और टाइम देखो गाइज, आज 11:15 बज रहे हैं। इतना परेशान करती है बहुत ज़्यादा। चलते हैं नीचे गाइज, ब्लॉग को कर देते हैं एंड बाय।